मुझे ट्रेडिंग करते हुए ऑलमोस्ट 1.2 यानी 1 साल 2 मंथ करीब करीब हो गए हैं और अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ गया है जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो ट्रेडिंग में मैंने भी बहुत सारा मिस्टेक किया और उसके साथ मैं सीख रहा हूँ और अब जाकर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई है। पहला जो मिस्टेक मैंने किया था साइजिंग के बारे में। देखो, जब आप बैक टेस्टिंग करते हो और आपको लगता है कि बिनिंग रेट ज़्यादा है तब तो साइजिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन अंदाज पे जो लोग एंट्री कर रहे हैं और अपना पूरा कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो बहुत रिस्की है। इवन 2-3 ट्रेड में अब पूरा का पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा। तो साइजिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप बिगिनर्स हों तो मात्र 1% से ट्रेडिंग करें, 95% लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। आप जो है मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, महाराज कैपिटल, जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। सो साइजिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपने बैक टेस्टिंग किया हुआ है और प्रॉपर तरीके से आपने यह लग रहा है कि अब बिनिंग रेट इसमें ज़्यादा है तो रेस्ट जो 5% आपने पार्क कर रखा है वो टोटल भी आप जो है ट्रेडिंग में लगा सकते हो। बट कोशिश करें कि 95% लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर्स हो, आपने प्रोफेशन बना लिया है, आपने पूरा डीप रिसर्च कर रहे हो, तब तो एक रहता है कि चलो भाई आप अपना कैपिटल से वो चीज़ रिस्क ले सकते हो क्योंकि रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि साइजिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर न्यू हो, आप न्यू प्लेयर्स हो, उतना बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हो तो 1 लॉट 2 लॉट से करें, इससे ज़्यादा नहीं। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का होना काफ़ी ज़रूरी है। सो अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएँ, ओपन करें और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है वॉचिंग पीएनएल। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि पीएनएल देखने लगते हैं। भाई उस समय माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने भी देख रहा था कि यार मुझे इतना का लॉस हुआ है, इस महीने में रिकवर करना है। इवन उस समय आपका माइंड में आता है कि यार अगर ये ट्रेड अच्छा चल जाए ना तो इसी में मैं रिकवर कर लूँगा। और मालूम चला कि वहाँ पे फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, राइट। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं फोमो वर्ड। प्लीज़ बीच में पीएनएल नहीं देखें। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है, जो एंट्री एग्जिट डिसाइड किया है, कम्प्लीटली आपका ट्रेड पे फोकस होना चाहिए, ना कि इधर उधर। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नेट के कारण मुझे जो है 1500 का प्रॉफिट 500 के माइनस में चला गया, यानी लॉस में चला गया। तो थोड़ा सा उस समय कम्प्लीटली फोकस रहना चाहिए। थोड़ा सा नेट कनेक्शन चेक कर ले, ये सब प्रॉपर तरीके से है कि नहीं। डिस्ट्रैक्शन उस समय मत लाएं। हो सके तो टीवी न्यूज़ देखें, क्योंकि कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है जिसके कारण मार्केट एकदम डायरेक्शन चेंज कर लेता है और वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है लाइक विनिंग को बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं और लूजर्स को लाइक ट्रेल करते जाते हैं। जैसे 500 का प्रॉफिट हुआ, अब आपको फोमो दिख रहा है कि यार अब ना बढ़ने वाला नहीं है मार्केट, में जल्दी से सेल कर दे रहा हूँ, और सेल करने के बाद मालूम चला कि 2000 पे चला गया हो, राइट। सो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, प्रॉफिट को ट्रेल करें। थोड़ा थोड़ा आप जो है शिफ्ट करते रहें कि अगर उससे नीचे आया तो ऑटोमेटिक कट हो जाए ट्रेड और मुझे एटलीस्ट उतना का तो प्रॉफिट हो। तो आप प्रॉफिट को ट्रेल करते रहें। वही स्टॉप लॉस लगा के अब छोटा सा स्टॉप लॉस पे आपका जो है लॉस सह के शांत हो जाए। और ओवर ट्रेड ये सब नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग करते क्या है कि चलो 1-2 बार तो होता है, मेरे साथ भी हुआ है वो चीज़, ट्रेल करते जाते हैं लॉस को और धीरे धीरे मार्केट रिकवरी का वेट करते हैं। तो 1-2 बार हो जाएगा, बट 99% चांस है कि आपका जो है लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम का वैल्यू धीरे धीरे घटता है टाइम डीके के कारण, और वहाँ पे आप ज़्यादा लॉस कर दोगे। तो जहाँ आपको 2% 1% कट करके लॉस होता था, वहाँ आप 30-40% इवन आप जो है लूज कर दोगे अपना कैपिटल। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्री मार्केट रूटीन का नहीं होना। जनरली ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं और इसीलिए 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। मैंने जब शुरुआत किया था तो मैंने भी ऐसे ही करता था कि मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल्स दिखा बाय कर लिया, रेड दिखा सेल कर दिया, और मार्केट तुरंत डायरेक्शन चेंज कर लेता था। फिर मैं भी डायरेक्शन चेंज कर लेता था, जिसके कारण ओवर ट्रेड होता था और ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कॉस्ट में चला था। तो इन सारी चीज़ से बचे। आप एक रूटीन डेवलप करें कि प्री मार्केट पहले मुझे रिसर्च करना है, लाइक इंडिया का क्या न्यूज़, मार्केट रिलेटेड क्या न्यूज़ है, नेक्स्ट लास्ट डे का क्या था ओपनिंग क्लोजिंग, हाई लो, इन सारी चीज़ को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। आप जो है फॉरेन मार्केट को ट्रैक कर सकते हो, किस तरह से मार्केट मूवमेंट दिया, इन सारी चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मार्केट ओपन होने से पहले आपको एंट्री एग्जिट डिसाइड होना चाहिए कि इतना पे आएगा तो मैं लूँगा, इतना पे आएगा तो मैं सेल कर दूँगा।
है ना, आपका डायरेक्शन डिसाइड होना चाहिए कि आज मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तभी मैं लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। अगर जब आप प्रॉपर बैक टेस्टिंग करोगे, प्री मार्केट रिसर्च करोगे, तो ओवर ट्रेड से आप बचोगे। और दूसरा चीज़, प्रॉफिट का चांसेस ज़्यादा रहेगा, लॉस छोटा होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ज़्यादातर लोग जो है पोस्ट ट्रेड रिव्यू नहीं करते हैं। बस प्रॉफिट हुआ और मज़े से मूवी देखने या कहीं पार्टी में चले गए, घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए। मैं तो मूवी का शौकीन हूँ, एक्चुअली मूवी लाइन में काम भी करता हूँ, सो मूवी का मैं शौकीन हूँ, झूठ क्या बोलना। बट पोस्ट रिव्यू करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप रिव्यू ही नहीं करोगे तो कैसे मालूम चलेगा कि अगर लॉस भी हुआ तो किस कारण से, प्रॉफिट भी हुआ तो किस कारण से। जब आप डेली बेसिस पे रिव्यू करोगे तो आपको एक माइंड में छप जाएगा कि यार ये गलती मेरे से हो रहा है जिसके कारण मैं लॉस कर रहा हूँ बार बार, ये कारण जो है मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वो चीज़ माइंड में ऑटोमेटिक जब रिकाप होने लगेगा तो नेक्स्ट टाइम से आप वही चीज़ करोगे, राइट। तो एक अब जो पोस्ट मार्केट जो है ट्रेड को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट थिंग मैं बोलूँगा कि सीख है, कोई ट्रेडिंग बुक्स पर है, इन्वेस्टमेंट भी सीखे। मेरे इन्वेस्टमेंट वाले चैनल्स महाराज कैपिटल्स को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखें। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, ऑलमोस्ट सभी वीडियो में बोलता हूँ कि 95% आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, 5% से ही ट्रेडिंग करना है। अगर ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बनेगा। नहीं तो मालूम चला कि प्रॉफिट हो रहा है और आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं किया और एक बार में पूरा का पूरा कैपिटल जो है आपका वाइप आउट हो गया, मार्केट किसी भी कारण से, नेगेटिव न्यूज़ या किसी भी कारण से आपके खिलाफ गया। तो ट्रेडिंग में जितना जल्दी पैसा आता है उतना जाता भी है। तो रिस्क रिवॉर्ड्स को समझ कर ट्रेडिंग करें, ज़रूर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे और लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ आप बनाएंगे। अगर आपका कोई सुझाव क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े मेरा और लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ऐसा नहीं कि बस बाई एंड सेल का मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप करो, वैसा नहीं। लोगों का सिखाना मेरा मकसद है, ना कि टिप्स देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।